आत्मा से चोरी। अर्जुन के घर आज बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। आज उसके 21 वर्षीय भाई का जन्मदिन था। शाम के 7 बजे केक काटने का आयोजन किया गया था और एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। अर्जुन की पत्नी समता रसोई में पकवान बनाने में लगी हुई थी। अर्जुन घर में सजावट कर रहा था। अचानक बेल बजी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक बहुत बड़ा गिफ्ट पैक था, जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे सुशांत। सुशांत अर्जुन के भाई का नाम था। वह गिफ्ट इतना बड़ा था कि अर्जुन को अपनी पत्नी को आवाज देनी पड़ी और उन दोनों ने मिलकर उस पैकेट को उठाकर सुशांत के कमरे में रख दिया। समता ने कहा, अर्जुन, पैकेट में क्या होगा? इतनी बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? किसने भेजा है? शायद अंदर भेजने वाले का नाम हो। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, सुशांत को आने दो, आज उसका जन्मदिन है। जब वह अपने हाथों से इस गिफ्ट को खोलेगा तो बहुत खुश होगा। उसके बाद दोनों फिर से अपने काम में लग गए। घड़ी में 6:30 बज रहे थे और सुशांत का ऑफिस से आने का टाइम हो गया था। सुशांत हंसता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अपने कमरे में गया, इतने बड़े गिफ्ट का पैकेट देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, भाभी, यह क्या है? मैं खोलने जा रहा हूं। और बिना किसी का इंतजार करे गिफ्ट के पैकेट को फाड़ फाड़ कर खोल डाला। हैरानी की बात यह थी कि वह एक खाली डिब्बा था जिसमें कुछ भी नहीं था और एक छोटे से कागज पर लिखा हुआ था, जन्मदिन मुबारक। सुशांत ने गुस्से में डिब्बे पर एक लात मारी और बोला, वाहियात मजाक। समता और अर्जुन को भी यह बात बड़ी अजीब सी लगी। फिर भी उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में मेहमान आने लगे और जोर शोर से पार्टी शुरू हो गई। समता ने कहा, 7 बजने वाले हैं, हमें केक काट लेना चाहिए। सुशांत हाथ में चाकू लिए अपने दोस्तों के साथ नाचता गाता हुआ केक की टेबल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह टेबल पर पहुंचा, अचानक लाइट चली गई और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही जनरेटर ऑन कर दिया। सुशांत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग सुशांत को ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। समता घबराकर जोर जोर से रोने लगी और अर्जुन ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला कर लिया। समता और अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो अर्जुन की मां बाहर खड़ी थी। वह हंसते हुए अंदर आई, लेकिन अर्जुन और समता का चेहरा देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या हुआ? सुशांत कहाँ है? वे दोनों मां का हाथ पकड़कर उन्हें सुशांत के कमरे में ले गए, जहां पर सुशांत अपने बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां चारों तरफ घूम रही थीं। वह किसी अजीब सी भाषा में बात कर रहा था। अर्जुन की मां को देखकर सुशांत बोला, आ गई तुम बुढ़िया, क्या चाहती हो? राम प्रसाद को छुट्टी दे दी, उसकी गाय को बच्चा हो गया। अर्जुन की मां की घबराहट में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि राम प्रसाद उनके यहां काम करने वाला नौकर था, जिसने आज अभी इसलिए छुट्टी ली थी क्योंकि उसकी गाय को बच्चा होने वाला था। यह सुशांत को कैसे पता चला? यह सोच वह घबरा कर कमरे से बाहर निकल गई और अर्जुन से बोली, अर्जुन, हमारे सुशांत पर किसी ऊपरी आत्मा का साया पड़ गया है, इसीलिए वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है। हमें जाकर तुरंत ही इसे तांत्रिक को दिखाना होगा। अर्जुन और समता दोनों पढ़े लिखे थे और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपने भाई का ऐसा हाल देखकर दोनों बड़े ही परेशान हो गए और मां से बोले, मां, हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, आप ही बताइए ना, सुशांत को किसे दिखाना चाहिए। मां ने तुरंत अपने पड़ोसी को फोन किया और बोली, मिश्रा जी,
कल आपने कहा था ना कि आपकी बेटी पर जब किसी आत्मा का साया पड़ गया था तो एक तांत्रिक ने उसकी मदद करी थी। क्या आप मुझे उस तांत्रिक से मिलवा सकते हैं? मुझे उस तांत्रिक की मदद अभी ही चाहिए। अर्जुन की मां ने अर्जुन को कहा, बेटा चिंता मत करो, हमारे पड़ोसी मिश्रा जी तांत्रिक को लेकर कुछ देर में ही यहां पहुंच जाएंगे। दरवाजे की बेल बजी और मिश्रा जी तांत्रिक के साथ घर के अंदर आ गए। तांत्रिक तुरंत सुशांत के कमरे में गया। सुशांत अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वह एक पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। तांत्रिक ने अर्जुन, समता और अर्जुन की मां को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में तांत्रिक की जोर से चीखने की आवाज आई और वह दरवाजे से बाहर जोर से गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। कुछ ही देर में तांत्रिक की मौत हो गई। सुशांत अपने कमरे से बाहर निकल आया। वह भयानक आवाज में हंस रहा था। हा 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 हा। सुशांत बोला, मुझे पहचाना नहीं? मैं विक्रांत हूं, वही विक्रांत जिसका पैसा तुम लोगों ने 5 साल पहले चुरा लिया था और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अपने परिवार को इस तरह से बर्बाद होते देखकर मैंने भी अपने शरीर पर आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। मुझे मेरा बदला मिल गया है। मैं तुम्हारे भाई को लेकर चला जाऊंगा। तुम लोग मेरे रास्ते में मुश्किलें खड़ी मत करो। अर्जुन और समता जोर जोर से रोने लगे और अपने गुनाहों की क्षमा मांगने लगे। सुशांत के शरीर में विक्रांत की आत्मा ने कहा, सब लोग सोचते हैं कि मैंने अपने ऑफिस के पैसों की शराब पी ली, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं, यहां तक कि मेरी पत्नी भी। तुम्हें सबके सामने यह बताना होगा कि तुमने किस तरह से मेरे पैसों को चुराया है। अर्जुन माफी मांगते हुए बोला, एक दिन विक्रांत को तेज बुखार था और वह ऑफिस के पैसे बैंक में जमा करने जा रहा था। मैं नया घर खरीदना चाहता था। मेरी पत्नी समता को उसके जन्मदिन पर घर देने के लिए मैंने एक योजना बनाई और विक्रांत से कहा कि तुम आराम करो, मैं ये पैसे बैंक में जमा करवा देता हूँ। वह मुझ पर बहुत विश्वास करता था, उसने पैसे मुझे दे दिए। विक्रांत बहुत ही गरीब और शराबी आदमी था। इसका फायदा उठाकर मैंने विक्रांत को बहुत शराब पिलाई और उसके पैसे और अपनी पत्नी को लेकर हम वह शहर छोड़कर चले आए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि विक्रांत और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। विक्रांत की पत्नी ने समझा कि उसके पति ने शराब के लिए ऑफिस के पैसे चुरा लिए हैं और अपने पति से उसे सख्त नफरत हुई और शर्म से उसने फांसी लगा ली। अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगते देख विक्रांत ने भी खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। विक्रांत के परिवार के खत्म हो जाने के कारण हमने सोचा कि अब हमारा राज कोई नहीं जान पाएगा। अर्जुन की बात खत्म होते ही विक्रांत की आत्मा सुशांत के शरीर से निकल गई और उसने रोते हुए अर्जुन और समता से कहा, तुम ये बात सारे समाज के सामने कहो ताकि कोई हमें नफरत से ना याद करे। इससे हमारी आत्मा शांत हो जाएगी। हम तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकते हैं कि तुम चोरी के पैसे से लिए इस घर में हर साल मेरा और मेरी पत्नी का श्राद्ध करोगे। अर्जुन ने विक्रांत से वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। उन सब ने विक्रांत और उसकी पत्नी की आत्मा से माफी मांगी और वह हमेशा के लिए वहां से चले गए और सुशांत को भी होश आ गया और वह आत्मा हमेशा के लिए वहां से चली गई और सुशांत को भी होश आ गया। वह बोला, भाभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो। और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया।